हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। दिन रात कैसे होते हैं। आज हम आपको बताते हैं दिन रात कैसे होते हैं। देखिए, ये मेरी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 अंश। पृथ्वी निरंतर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। इसको परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी लट्टू की तरह निरंतर लट्टू जैसे पश्चिम से पूरब की ओर लट्टू की तरह मूव करती है। हमारी पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। जैसे एक पृथ्वी है, ऐसे एक यही अक्ष है, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर जब लगा लेती है तो 24 घंटा पूरा हो जाते हैं। अब देखिए, 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कैसे दिन होते हैं, कैसे रात होते हैं। अब देखिए, हमारा सूर्य है। हमारा सूर्य तो भाई स्थिर है, ये सूर्य है। हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश झुकी है। देखिए, पृथ्वी के जिस भाग पे, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आकृति जियार्ड या लद्वाग जियार्ड की आकृति की है और ध्रुवों पर चपटी है। एक काल्पनिक रेखा बनी हुई है, इसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त पृथ्वी के आधे भाग पे, पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है उस भाग पे दिन होता है। जिस भाग पे पृथ्वी की रोशनी नहीं जाती है वहां रात होती है। अब हम जानते हैं कि इसे पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है। भाई, जब ऐसे झुकी है पृथ्वी, सूर्य तो स्थिर है हमारा, क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है हमारी पृथ्वी जब ऐसे मूव कर रही है, जब 23.5 अंश झुका हुआ भाग जब आएगा, भाई अमूमन जब झुका हुआ भाग आएगा ज्यादा रोशनी सूर्य की पड़ेगी, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होगी। अब देखिए, पृथ्वी के जिस भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी उस भाग पे दिन होगा, जिस भाग पे नहीं पड़ेगी उस भाग पे रात होगी। इस प्रकार से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती है। पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहा जाता है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न आते हैं इस पे। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न है। जैसे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है। देखिए, कितने समय। पहला ऑप्शन है 20 घंटे, 24 घंटे, 1 वर्ष, 28 घंटे। हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अभी जैसे बताया ना, पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा लगते हैं। इसी 24 घंटे को हम एक दिन बोला जाता है। और जिस भाग पर रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है, जिस भाग पे रोशनी नहीं पड़ती है वहां रात होता है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। देखिए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। अब देखिए, हम कई बार बता चुके हैं, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर गति करती रहती है। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अब देखिए, दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, वर्षा। देखिए, दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का निरंतर अपने अक्ष पर घूमना, इसी को हम घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण या घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, हमारा विकल्प नंबर बी सही है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इस पर हो सकते हैं। और देखिए, अब दिन रात को अलग करने वाली इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रदीप्त वृत्त। इस प्रकार से परीक्षा उपयोगी बहुत सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे विकास एजुकेटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस संबंधी अगर कोई आपको समस्या हो रही है तो कमेंट करके बताइए, हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।